हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम 10th क्लास के लिए अपना नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आज आप इस टॉपिक को जब बच्चे पढ़ोगे तो आपको लगेगा केमिस्ट्री इजी होती है और केमिस्ट्री इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग होती है। ओके, तो आज हम 10th क्लास के लिए अपना टॉपिक लेकर आए हैं, या ये वीडियो हम 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड आयंस फॉर्मेशन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड ये नया वीडियो है, इन द सेंस कि एक तरीके से वो फाउंडेशन थी, आज जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसी के बेस पर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक व्हिच वन केमिकल बॉन्ड, सॉरी ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स को हम करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देखो स्टूडेंट्स, 2 टाइप के हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो आयनिक बॉन्ड, हियर इज आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं कब? जब आपका एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होंगे दैट इज कॉल्ड योर आयोनिक बॉन्ड। वाई आई एम यूजिंग हियर आयोनिक बॉन्ड? बिकॉज वी नो दैट स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारी आयोनिक बॉन्ड के लिए एक चीज़ नेसेसरी है कि जो 2 एटम रिएक्टिव एटम्स जो हैं हमारे, जो उनमें से रिएक्शन कर रहे हैं एटम, वन शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अनदर शुड बी इलेक्ट्रॉन गेनर। ठीक है, 2 एटम में से एक एटम हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होना चाहिए और एक एटम हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होना चाहिए। एंड यू नो वेरी वेल विच एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड विच एटम गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? यू नो वेरी वेल ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, एंड ऑल नॉन मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। ठीक है, यानी हमारा मेटल जो होगा, जब नॉन मेटल्स के साथ में मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे, ठीक है, कंबाइंस होंगे, देन वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। और आयनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल आयंस फॉर्म होना इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करना तो नेगेटिव आयन, दोनों ऑपोजिट चार्ज हो गए हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस यू नो वेरी वेल कि उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जब वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इट मीन्स वहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है डेफिनेटली वो भी क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो दैट्स वाई आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ऑलवेज बी फॉर्म व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, यानी एक एटम आपका मेटल का होगा और एक एटम आपका किसका होगा, नॉन मेटल का होगा, देन फॉर्म होगा आपका आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड। चलिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से स्टूडेंट, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को पता होता है कि हम जो भी हमारा एलिमेंट या हम जो एटम लेते हैं उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम केवल उन्हीं का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट? यानी जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हम केवल उन्हीं को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में शो करते हैं, बाकी को नहीं, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि केवल जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चाहे देखो वो मेटल्स के लिए हो चाहे नॉन मेटल के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मेटल्स, इन एवरी नॉन मेटल, मेटल या फर्दर अगर हम किसी और चीज़ों की बात करते हैं, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, sodium chloride, right? Right here we know very well Na के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, राइट? तो वी नो कि हम ये क्या करेगा, एवरी एटम ट्राई टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, राइट? अब
यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो सोडियम नीड है 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बट पॉसिबल नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली ये क्या करता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि हमें पता होती है हमारी जो मेटल्स होती हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 एंड 3 होते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सोडियम यहाँ से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा एंड बिकम अ सोडियम आयन एंड स्टेबल, बिकॉज नाउ हियर 2, 8, तो ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, स्टेबल आयन हो गया है आपका ये। हियर सेकंड हमारा जो आपका एटम है वो क्लोरीन यानी नॉन मेटल है, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। क्लोरीन पर चलते हैं, हियर इज द 2, 8, 7, राइट। क्लोरीन नीड है 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड बिकम अ क्लोराइड आयन, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया। अब इनकी रिएक्शन करते हैं कैसे, देखो, हियर इज Na प्लस Cl। अब हम बात कर रहे हैं आपकी इसकी कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है केवल वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, सो राइट हियर ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1, 2, 4, 6 एंड 1, 7, ओके। तो यहाँ पर अब सोडियम क्या करेगा, इस जो इसके पास में ये एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, राइट। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और इसने भी क्या कर दिया, यहाँ पर हो गया Na पॉजिटिव एंड Cl, यहाँ पर अगर इसके बनाना है तो यहाँ पर Cl नेगेटिव और NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2, 8 एंड हियर द इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, तो यहाँ पर सोडियम का भी काम हो गया और क्लोरीन का, दोनों ने एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को गेन कर लिया, बट सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड योर आयोनिक बॉन्ड। वी आर टेकिंग अ वन मोर एग्जांपल, हियर इज MgCl2, ओके, मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन 2, 8, 2, यहाँ पर इसके पास में कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 2, ठीक है। क्लोरीन के हमको क्या लेना है, 2 एटम लेना है। पहले यहाँ पर बनाते हैं, देखो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा एंड बिकम अ स्टेबल मैग्नीशियम आयन, राइट। हियर इज अ वंस अगेन क्लोरीन 2, 8, 7, ठीक है, बट हमको यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन के 2 एटम हैं यहाँ पर, तो वी कैन ऑल्सो से 2Cl, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इस तरीके से 2 लिख देती हूँ। ये क्या करेगा, गेन करेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 एटम, ठीक है, ठीक है, एंड हियर बिकम द क्लोराइड आयन, ओके, हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन इसकी दिखाते हैं, हियर इज द MgCl एंड Cl, 2 एटम्स लेने हैं हम लोग को इसके, ओके। नाउ मेक द इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हमारा 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। नाउ मेक द मैग्नीशियम, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 हियर, ठीक है, 7। अब मैग्नीशियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको डोनेट कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को डोनेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बना आपका Mg2+, ठीक है, एंड यहाँ पर 2Cl- या फिर और MgCl2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ने इस तरीके से करके क्या किया है, एक स्टेबल पोजीशन यहाँ पर गेन कर ली है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करके, राइट। तो ये आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है, क्लियर हुआ। एक वन मोर एग्जांपल इसका, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं हम यहाँ पर, कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा, ओके। नाउ वी आर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, राइट। वी नो वेल Ca 20 होते हैं, सो 2, 8, 8 एंड 2, राइट।
तो ये यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंड बिकम अ कैल्शियम आयन, स्टेबल कैल्शियम आयन 2 8 8। ओके, ऑक्सीजन के पास में कितना होता है 2 and 6। ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा एंड बिकम अ ऑक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस। राइट, नाउ रिएक्शन कराइए, Ca एंड O, इलेक्ट्रॉन्स लिखिए इनके। कैल्शियम के पास में हमने फिर कहा था कि हमें को क्या लेना है, केवल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कैल्शियम के लास्ट वाला वैलेंस कितना है 2 है। राइट, ऑक्सीजन का हमको कितना बनाना है लास्ट में 6, ये 2 2 4 2 6 करेगा क्या आप कैल्शियम भाई, कैल्शियम ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए। ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ और एकदम Ca2+ एंड ऑक्सीजन 2 माइनस या फिर और। अब यहाँ पर इसके कितने हो गए 2 8 8, ऑक्सीजन के 2 8। ओके, और ये बन गया यहाँ पर आपका CaO। राइट, ये हो गए हैं आपके आयोनिक, जो आपको बता रहे थे बॉन्ड। यानी अब इनके बीच में जो कंपाउंड जो ये बना, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, वो है आपका आयोनिक बॉन्ड। यानी जो आपके ऑलवेज भी फॉर्म कब, जब का मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन करेगा, या फिर 2 एटम्स जो रिएक्शन कर रहे हैं उनमें से एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर, और एक क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिसीवर होना चाहिए। और ये पता है हमारा मेटल डोनर एंड नॉन मेटल रिसीवर। ओके, अब मूव ऑन, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा नाम से ही कुछ लग रहा है कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब इन द सेंस कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ कंबाइंड होकर, शेयर होकर कुछ कर रहे होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। यहाँ पर था ट्रांसफर और यहाँ पर है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो तब वहाँ पर जो बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म होता है वो होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। एंड यू नो वेरी वेल कि कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स कब होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब हमारे दोनों के दोनों एटम क्या होना चाहिए, नीड अ इलेक्ट्रॉन टू अचीव क्या, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। यानी हमारे जो आपके वहाँ पर रिएक्टिव एटम हैं, द बोथ रिएक्टिव एटम नीड टू अचीव, नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव आपका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ओके, ये चाहिए होता है। तो डेफिनेटली अब मेटल तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, यहाँ पर इंक्लूड क्या होगा हमें पता है। तो नॉन मेटल ही हमारे ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो वी कैन से कि जब वन नॉन मेटल combines with another non metal, then the bond is formed that is called आपका covalent bond, right? There is a lots of example here, HCl, ठीक है, यहाँ पर NH3, C2H4, C2H2, ठीक है, there are lots of non metal, O2, Cl2। अब ये तो हुआ कि when one non metal combines to another non metal, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से और होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है when two atom of a same non metals, when two atom combines of a same non metals, then bond formed, या जो भी bond develop होता है that is also called the covalent bond। Here is take the example, जैसे आपको फर्स्ट हम लेते हैं HCl, यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगा। ठीक है, शेयरिंग का मैं सब बता रही हूँ आपको। वी नो दैट H एंड Cl, हाइड्रोजन के लास्ट वाला कितना होता है, यू नो 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में, एंड जो क्लोरीन होता है यहाँ पर ये 1, ये 2, 8 एंड 7, ये नीड, हाइड्रोजन नीड ए 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड क्लोरीन ऑल्सो नीड ए 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? देन हियर इज 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। ठीक है, अब लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ये क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर इन्होंने क्या, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, शेयर हुआ है। देन बिकम HCl, यहाँ कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा,
या बिकम HCl, राइट। तो यहाँ पर क्या हुई, शेयरिंग हुई है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बेस पर जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड सेकंड होता है आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं इधर में, एंड थर्ड होता है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी शेयर होता है उसके बेस पर। अब सबसे पहले इसमें एग्जांपल लेते हैं। ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ओके। एक हमने आपको बताया था कि जब 2 एटम कंबाइंड ऑफ अ सेम नॉन मेटल, जस्ट लाइक Cl2, ठीक है, Cl2, हियर इज द Cl एंड Cl, 2 एटम कंबाइंड होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7, ऑल्सो दिस 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7, ठीक है। क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन एटम की बात करें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। एंड इस क्लोरीन की बात करें, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, देन बिकम Cl एंड Cl2, ठीक है। H2 भी ले सकते हैं यहाँ पर हम, H2, 2 एटम, हियर इज द 2, 8, 7, हियर इज द 2, 8, 7, बट हियर 2, 8, 8 एंड ऑल्सो 2, 8, 8, कंप्लीट ऑक्टेट। हाइड्रोजन का ये 1 एटम, फर्दर ये 1 एटम। अब हमको पता होता है इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये कंबाइंड हुआ, शेयर कर लिया, और ये दोनों हाइड्रोजन्स के क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देन H इक्वल टू H2, हियर बिकम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में व्हेन 2 atoms combined, या when 2 atoms share a 1 pair of electrons, then in this condition the bond, covalent bond is called the single covalent bond। यानी जब 1 pair इलेक्ट्रॉन, दोनों जो हमारे एटम हैं वो 1 pair ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं होता कि दोनों उसको क्या करते हैं, दोनों के काउंट होता है। अगर जब आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करेंगे तो जो वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हुआ है वहाँ पर शेयरिंग, वो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होगा, एक के नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर होता है 2 एटम्स के बीच में, देन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है HCl का। देखो HCl में भी आपको देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर कितना हुआ है, HCl क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो दैट्स वाई वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, H, दिस इज द सिंबल ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना, HCl या फिर और HCl, राइट। यहाँ पर भी देखो क्लोरीन 2 हमने एटम लिया है सेम नॉन मेटल के, यहाँ पर भी इनके बीच में भी आपका क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन वाले में भी आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेट्स गेट मोर एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताते हैं कुछ जो आपको लगे मैडम ये तो बस मैडम हाइड्रोजन क्लोरीन ही चल रही है। देखो लेते हैं यहाँ पर CCl4, ये आपका क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कार्बन का 1 एटम और क्लोरीन के 4 एटम, राइट। अरेंज करते हैं हम इसको, वी नो वेरी वेल, कार्बन 2, 4, ठीक है। क्लोरीन के क्या लेने हैं, 4 एटम, सो 4 क्लोरीन, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, लास्ट वाली शायद ओनली, ये 1, 2, 3 एंड 4, क्लोरीन तो आपको पता है 7 है, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। 1 मिनट ऐसे कर देते हैं हम इसको और यहाँ लिख देते हैं 4 एटम, राइट। अब स्ट्रक्चर बनाए इसके, देखें, इट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, देखो यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा, कार्बन क्लोरीन, 4 एटम ऑफ क्लोरीन को अरेंज करो, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। कार्बन के
4 एटम, वो इलेक्ट्रॉन्स 1 हियर, 2 हियर, 3 हियर एंड 4 हियर, राइट। क्लोरीन के 7, क्योंकि 4 एटम है, 4 एटम यहाँ पर हम लिए हैं, सो राइट हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, here is also 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7 इस वाला 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. Now make 8 electron. First of all this one atom, ठीक है ना। अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, राइट। इस क्लोरीन के पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इसका लिखूँ यहाँ पर 2, 8, राइट। इस वाले की बात करो 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, इसका भी कितना कंप्लीट हो गया है 2 and 8। इसकी बात करते हैं 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, इसके भी 2, 8 हो गए हैं। इस वाले क्लोरीन एटम की बात करते हैं 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, ऑल्सो 2, 8। अब बात चलेगी कार्बन की। देखिए कैसे, सो सिंपल, काउंट हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 2, 2, 4, 2, 6 and 2, 8. Carbon also achieve inert gas electron arrangement. It means we can write here as a 2, 8. Okay? Sorry, यहाँ पर 2, 8, 8. Forget about it. 2, 8, 8. क्योंकि क्लोरीन है एंड कार्बन का जो हो जाएगा वो इसका हो जाएगा यहाँ पर 2, राइट हियर 2, 8। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बिकॉज यहाँ पर देखो इस क्लोरीन और कार्बन का 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ठीक है। ये वाला क्लोरीन का कार्बन के साथ ऑल्सो सिंगल कोर, ठीक है। इस वाले क्लोरीन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस वाले क्लोरीन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। ये देख के हमें पता चल जाएगा, यानी कार्बन और क्लोरीन की जो 4 एटम है उसमें सिंगल पेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है एंड फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसी में आता है आपका एक और NH3, ठीक है, अमोनिया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का आपको पता होता है 2 and 5, नीड अ 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ ऑक्टेट, ठीक है। हाइड्रोजन तो यू नो वेरी वेल कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट हम यहाँ पर लेंगे इसके 3 एटम, राइट। अरेंज करते हैं यहाँ पर, चलिए। ये नाइट्रोजन को सेंटर में रखो, यहाँ हाइड्रोजन 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। लास्ट वाला बनाओ 1, 2, 3, ठीक है, 2, 5, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारी इसमें नाइट्रोजन में। 1 दिस 1 हाइड्रोजन, 1 दिस 1 एंड 1 दिस 1। हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, ये वाले एटम के 2 कंप्लीट हुए, इसके 2 कंप्लीट हुए, राइट, और इसके 2 कंप्लीट हुए। हाइड्रोजन का कंप्लीट हुआ। अब नाइट्रोजन की बारी आती है, सॉरी 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 हो गया कंप्लीट। यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ एंड बिकम N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H बिकम NH3, ओके। ये बन गया आपका कोवैलेंट कंपाउंड NH3, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है शेयर हो रहे हैं, और ये है आपका सिंगल, इनमें जो बॉन्ड डेवलप हुआ है वह है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ डबल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे अगर हम। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन 2 एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉन्ड जो उनके बीच में डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें बनाते हैं सबसे पहले O2, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट, 2, 6, राइट, हो गया। अब यहाँ पर बना उधर, अगर इनके एटम्स ही लेने हैं लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों के लास्ट वाले सेल्स के 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। इधर 2, 2, 4 एंड 2, 6, राइट, शेयर करते हैं। इस वाले ऑक्सीजन के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एंड हियर इज 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8, इसके भी कंप्लीट हो गए हैं, यानी 2, 8, 2, 8। बट यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, दैट्स बिकम O डबल बॉन्ड, सिंबल ऑफ डबल बॉन्ड बिकम O2 मॉलिक्यूल,
ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड का हुआ है। सी में और बता देते हैं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये तो मेटल का हो गया है, सॉरी टेकिंग अनदर एग्जांपल। यहाँ पर इसको छोड़िए, हमारी मेटल्स लेनी है और यहाँ पर CO2 बनाते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हो गई ना। तो कार्बन 2 4, ऑक्सीजन 2 एटम लेने हैं डेफिनेटली, सो 2 2 6, राइट। बनाते हैं इसका, बताते हैं हम इसको। कार्बन ऑक्सीजन, राइट। इलेक्ट्रॉन्स बनाओ, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4, राइट। ऑक्सीजन के पास में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 and 2 6, इसके भी 2 2 4 and 2 6। यहाँ पर बता दिए थे ये। अब लेते हैं सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं। विच वन, दिस को, ये देखो 2 2 4 2 6 and 2 8, 2 2 4 2 6 and 2 8, दोनों ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए हैं। अब भाई कार्बन की भी तो बारी आएगी। कार्बन क्या करेगा मैडम, कार्बन देखो यहाँ से देखो जो सर्किल के अंदर है, दिस ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 2 2 4 2 6 and 2 8, कंप्लीट। एंड द स्ट्रक्चर बिकम C, क्योंकि 2 पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के दोनों ऑक्सीजन के साथ में शेयर किए हैं, कब CO2, डबल बॉन्ड आ गया है, राइट, है ना। इजी यही है, बस देखने में लगता है पर जब ये समझ में आने लगते हैं तो ये बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी वे से हम आपको एक्सप्लेन इनको कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसको लग रहा होगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है कि टफ लग रहे थे, बट अब हमें समझाया गया है तो ये ईजी है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज वेयर 2 एटम कंबाइंड, या सॉरी 2 एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो शेयर करते हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका सबसे सिंपल हम बताते हैं आपको, इसका मॉलिक्यूल है एक N2, ठीक है। देखो N हियर 2 एटम लेना है क्योंकि N2 है। नाइट्रोजन में आपको पता होता है 2 5, ठीक है, 2 5, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं इसके, 1 2 3, थोड़ा सा यहाँ गैप देना पड़ेगा मुझको, ठीक है, 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 and 5 हो गए। अब इस वाले आइटम के कंप्लीट करते हैं, 3 3 6 7 and 8 हो गया, नाइट्रोजन का 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं, इस वाले आइटम की, ये देखो ये हो गए हैं 3 3 6 7 and 8, दोनों नाइट्रोजन के कंप्लीट हो गए हैं। हियर इज, ठीक है। अब जब ये पूरा बन गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप कर सकते हो 2 8, ठीक है, एंड हियर बिकम N, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हियर इज N, N2, द सिंबल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वन और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, देखो इथाइन, फॉर्मूला इज C2H2, राइट। 2 एटम कार्बन का, 2 एटम हाइड्रोजन का लेते हैं यहाँ पर, CH, ठीक है, वी नो वेरी वेल, 1 2 4 2 4 and 1, ठीक है। इसको बनाते हैं हम, इसके यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कार्बन है ना 2C, तो यहाँ पर 2 4 प्लस 2H, ठीक है, हियर इज 1। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 4, 1 हियर, ठीक है, फोर हो गए कार्बन के, इस वाले कार्बन के, ठीक है, इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 and 1 4, और इस वाले हाइड्रोजन का यहाँ पर बना दो, आपको कितना बना 1,
हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। ये हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट्स वाई हम बिकम 2 कार्बन। इस वाले कार्बन की बात करते हैं अभी। देखो 3, 3, 6, 7 and 8 कंप्लीट हो गया, तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर 8। ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करो 2 and 6, 8 ऑल्सो राइट हियर 8 एंड हाइड्रोजन ये 2 हो गया, राइट। एंड हियर इज बिकम, अब देखो दोनों यहाँ पर बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड भी हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी हो गया यहाँ पर आपका। H और कार्बन के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो दैट्स वाई ट्रिपल बॉन्ड। और हियर इज वंस अगेन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकम C2H2, इथाइन। ओके, तो होपफुली ये आपको कंसेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अपना नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे एट होम, स्टे हेल्थी।